हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वी हैव लर्न दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। हमने पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है बेटा, ठीक है। पुल और पुश को हम क्या कहते हैं, पुल और पुश को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहेंगे। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, ठीक है। लाइक ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन टोटल फोर्स हो जाएगा। नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, ठीक है। लेकिन हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए हमें फोर्स लगाते हुए स्पेसिफाई करना होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। नाउ ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। इफ़ द फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये जो टायर है ये किस में है, मोशन में है। अब ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में इस स्टिक से क्या कर रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये और तेज़ी से चलने लगेगा। तो अगर हम सेम जो डायरेक्शन है उसी में फोर्स अप्लाई करते हैं जिसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा स्पीड इंक्रीज हो जाती है। But if force is in the direction opposite to the direction of motion, then it result in a decrease in the speed of object। तो क्या होगा, तो उसकी जो स्पीड है वो जो है कम हो जाएगी। यानी अगर देखिए यही टायर का एग्जांपल लें, इस डायरेक्शन की बजाय अगर ये टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स आप इससे इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में लगाते हो तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा बहुत जनरल से एग्जाम्पल है, आप डेली लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत देखते हो, खेलते हुए करते हो, साइकिल चलाते हो तो तब भी देखते हो ना। आगे से अगर कोई बच्चा आपकी साइकिल को रोक दे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ गोलकीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल। जो गोलकीपर है वो क्या करता है, वो डाइव करता है ऐसे गोल को बचाने के लिए। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। तो जब ये इस तरह से फोर्स अप्लाई करता है तो क्या होता है कि ये बॉल को स्टॉप भी कर सकता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ अपना फोर्स लगा के। On the other hand, in order to move a tire faster, it has to be pushed repeatedly, which means that force has to be applied in the direction of motion of an object। तो बेटा हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि अगर हमें टायर को फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम और फोर्स अप्लाई करेंगे बार बार, जिससे कि इसकी मोशन जो है वो बनी रहेगी, स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। सो नाउ A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in state of motion।
तो जो है कोई भी चेंज होता है स्पीड में, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, या दोनों में ही चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई है। नाउ देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू मूव। अब देखिए कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो है दैट आर नॉट फ्री टू मूव। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग ए लंप ऑफ डो विद हैंड्स और रोलिंग ए बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब भी हम जो डो है आटे की, हम क्या बनाते हैं, लंप बना के उसको क्या करते हैं, हैंड से उसको हम क्या करते हैं, बेलते हैं। तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, और क्या बनाते हैं, चपाती उसके ऊपर, चपाती जो है हम बनाते हैं। तो उस पर वो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार फोर्स लगाया तो वो अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो वो जो है हम जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में वो क्या करती है, मूव करती है। सो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दीज केसेस लीड्स टू अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो जब हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें क्या होता है कि उनकी शेप में चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था बैलून है, बैलून के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। रबड़ बैंड को आप खींचते हो तो क्या होता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम इस तरह डॉ से, लंप से उसकी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको टोटल यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन के देने हैं जिसमें जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स के कारण चेंज हो रही हो। ठीक है, सो 2 एग्जाम्पल कौन से होंगे, फर्स्ट हम दे देंगे, अ गोलकीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल। को जो गोलकीपर होता है वो डाइव करता है, जैसे गोता लगाते हैं ना उसको पकड़ने के लिए, जंप करता है टू सेव द गोल। क्लियर है, तो जो गोल है उसको, बॉल को क्या करता है, उसकी मोशन जो है चेंज करता है। ठीक है, एंड देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए, अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हॉकी प्लेयर जो है वो जो बॉल है उसको स्टिक से क्या करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखाना है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, चेंज इन द शेप और चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन। फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन। तो लेमन को जब हम स्क्वीज करते हैं, उसको निचोड़ते हैं, तो उसमें किस में चेंज होता है बच्चों, उसकी शेप में चेंज होता है। तो आंसर लिख देंगे चेंज इन शेप। बी देखिए, जब एक बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है, अ बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन। तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। सी दिया गया है, ए कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। कार जो है वो ब्रेक अप्लाई करने से स्टॉप हो जाती है, दैट इज चेंज इन स्पीड। डी दिया गया है, ए ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन। एक ब्लैक स्मिथ जो है आयरन के हॉट पीस को जो है हैमर करता है, उसको हथौड़े से मारता है, तो देयर इज चेंज इन शेप। तो उसकी शेप में जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पे डायरेक्शन और मोशन में चेंज होता है। सो फर्स्ट है, एक क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो जब एक क्रिकेट बॉल को बैट्समैन हिट करता है तो क्या है, उसकी मोशन में भी चेंज आता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। सेकंड है, पुशिंग अ टायर ऑन रोड। जब हम रोड पे टायर को पुश करते हैं तो उसकी मोशन और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, व्हाट हैपन्स इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होगा अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए। सो what will be the answer, if applied force is in the direction opposite to the direction of motion then there will be decrease in the speed of object। अगर applied force जो है वो मोशन की opposite डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, that will be decrease। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट के आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
So thanks for watching. Have a nice day.